Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 11A of book D2. That's a new chapter of book trigonometric ratio. In this chapter we will learn about the trigonometric ratio. Let's start students. Now students, question number 1. For each of the right angle triangles name. ये क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें ट्राइंगल्स प्रोवाइड किए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और उन्होंने बताया कि इनमें से आपने बताना है ये है क्या। हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस साइड ऑपोजिट एंगल ए। एंगल ए के जो है ना वो ऑपोजिट साइड कौन सी है? दिस साइड एडजेंसेंट एंगल ए। एडजेंसेंट साथ, या एडजेंसेंट को जो है ना वो बेस भी कहते हैं। ठीक है, कि उसके साथ जो है ना वो वाली साइड कौन सी है। ठीक है, ये आपको मालूम है जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है राइट एंगल के जो ऑपोजिट एंगल होता है, जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस वन इज राइट एंगल और ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस साइड ऑपोजिट एंगल ए। एंगल ए के जो है ना वो ऑपोजिट साइड कौन सी है? दिस साइड एडजेंसेंट एंगल ए। एडजेंसेंट साथ, या एडजेंसेंट को जो है ना वो बेस भी कहते हैं। ठीक है, कि उसके साथ जो है ना वो वाली साइड कौन सी है। ठीक है, ये आपको मालूम है जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है राइट एंगल के जो ऑपोजिट एंगल होता है, जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस वन इज राइट एंगल और ये इसके ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गई? ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ठीक है, और हमने बस इसका जो है ना ये इधर इसका जो है ना नाम मेंशन करना है। ये इधर पी क्यू इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हम इधर लिखेंगे पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक, पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हो गया जी, पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज। और उधर से उन्होंने बोला है साइड ऑपोजिट। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको ऑपोजिट भी कहते हैं और इसको जो है ना ऑपोजिट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये इस एंगल के जो है ना उसके अकॉर्डिंग हमें पूछी गई हुई है। ठीक है, इस अब हमने जो होता है ना इस एंगल के जो है ना वो अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ देखनी है और फिर जो है ना उसको मेंशन करना है। बस यही इसमें जो है ना वो एक ट्रिक है कि अगर ये हमें एंगल प्रोवाइड किया तो इसके जो ऑपोजिट है वो पी आर है। इन केस के अगर हमें ये वाली कोई इधर है कोई एंगल होता वो प्रोवाइड होता तो उसका जो ऑपोजिट होता ना पी क्यू होता। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। इसके जो ऑपोजिट आएगा, इसके ऑपोजिट ये आया पी आर। ठीक है, तो हमने इसके जो है ना ये 1 पार्ट 2 पार्ट में पी आर इज द ऑपोजिट एंगल ए। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट आ गया, हमने बताना है दिस साइड एडजेंसेंट एंगल ए। जो एंगल ए एडजेंसेंट को बेस भी कहते हैं। ठीक है, जो ये बेस है इसके जो इसके साथ है। ठीक है, ये क्यू आर है। ठीक स्टूडेंट्स, क्यू आर इज द एडजेंसेंट एंगल ए। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ 3 पार्ट्स आर सॉल्व्ड। अब इधर आ गया पार्ट नंबर 2, बी पार्ट। ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, इसके जो है ना वो हाइपोटेन्यूज क्या है? ये इसके जो उल्ट बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट में साइड है वो है एक्स और वाई। ठीक है, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल के जो ऑपोजिट है वो है एक्स और वाई। ठीक है, और ये फिर हो गया हमारे पास वो एक्स वाई इज द हाइपोटेन्यूज। बस ये हमने बताना है। ये एक्सरसाइज 11 ये कह लें कि इंट्रोडक्शन है कि आपको इन सब बातों का पता चल जाए कि ऑपोजिट क्या है, एडजेंसेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, और फिर आगे से आप क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसका जो है ना वो दिस साइड ऑपोजिट एंगल वो है एक्स जी। इसके ऑपोजिट ये आया ऑपोजिट एंगल ए। ठीक स्टूडेंट्स, ये बी पार्ट हो गया और सी पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ दिट साइड एडजेंसेंट एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के एडजेंसेंट साइड है वाई सी। वाई सी इज द
एडजेंसेंट एंगल ए। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 is solved. Now students, question number 2, for each of the following right angle triangle state the value of sin A, cos A, tan A, sin B, cos B, tan B. ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना हमने इनकी वैल्यूज़ बतानी है। पहले सबसे आपको ना इनकी रेशियोज मालूम होना चाहिए कि साइन ए की जो है ना वो क्या रेशियो है। ठीक है, साइन ए जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये 3 जो है ना ये 3 रेशियोज है ना, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, जो साइन ए है ना वो किसके इक्वल होती है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन की जो वैल्यू है वो किसकी, इधर तो ए लिखा हुआ ना, कोई भी साइन हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है। ठीक है, ये किसकी होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और ऑपोजिट को जो ना वो हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और उसको हाइट भी कहते हैं। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉस। ठीक है, कोसाइन किसके इक्वल है जी, ये मैं भी सिर्फ रेशियोज राइट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, कोसाइन ए जो है ना वो इक्वल है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये सेकंड, और थर्ड वाली आ गई टेंजेंट या टैन। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, और एडजेंसेंट को ना हम बेस भी कहते हैं। ठीक है, एडजेंसेंट कह लें या बेस कह लें, जो भी आप यूज़ वर्ड करना चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं, ये एंगल हमें इधर से पूछा गया हुआ। ठीक है, साइन ए के जो है ना वो हमने अकॉर्डिंग देखना है। साइन ए, हम क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट करने लगे हैं। ठीक है, साइन ए ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन ए इसका ऑपोजिट है बी सी, और इसका हाइपोटेन्यूज इसके सामने जो 90 के डिग्री के सामने होता है वो है ए बी। ठीक है, ये हुआ बी सी ओवर ए बी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज राइट डाउन कर लेनी है। ये हमें 5 प्रोवाइड की गई है, ये 13, 5 ओवर 13। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए में हमारे पास है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको पता है ए बी, और साइन ए के एडजेंसेंट है ए सी। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ गया 12 ओवर, ये वैल्यू 12 और ये वैल्यू 13, 12 ओवर 13, वेरी सिंपल। ठीक स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है tan ए। ठीक है, tan ए हो गया ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, दिस वन tan ए, ये इसका ऑपोजिट बी सी और एडजेंसेंट ए सी। ठीक है, बी सी ओवर ए सी हो गया, और ये आपके पास आ गया 5 ओवर 12। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, साइन बी। ठीक, साइन बी जो है ना, अब हमने अकॉर्डिंग टू एंगल बी देखना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही है, लेकिन साइन बी में जो है ना ये ऑपोजिट हमारा हो जाएगा ए सी। ठीक स्टूडेंट्स, ऑपोजिट हमारा हो गया ए सी, और हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हमने एंगल ए लिया था, हमारे एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारे ऑपोजिट और एडजेंसेंट थे। अब एंगल बी आ गया, अब अकॉर्डिंग टू एंगल बी ऑपोजिट और एडजेंसेंट होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो है ना वो आया ऑपोजिट हमारे पास बी सी, सॉरी ये ए सी ओवर बी सी, ए बी। ठीक है, ये हुआ 12 ओवर 13। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 12 ओवर 13 आ गया। उसके बाद फिफ्थ वन है कॉस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने देखना है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेंसेंट है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। ठीक है, ये हमारा आ गया 5 ओवर 13। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद है 6, ये है tan बी। tan बी है हमारा ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, ये फार्मूला लिखा हुआ
ऑपोजिट है हमारे पास AC ओवर AB। जी ऑपोजिट है हमारे पास AC ओवर BC। ठीक है, AC आया हमारे पास 12 और BC आया हमारे पास 5। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो है ना इनकी रेशियोज फाइंड कर ली, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी में हमने पहले करना है साइन ए। ठीक है, इधर जो है ना अब हमने देखना है साइन ए का, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक स्टूडेंट्स, जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो ऑपोजिट लाइन है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है इधर हमारे पास ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए बी और ए बी ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट। ठीक है, और एंगल ए के ऑपोजिट है बी सी। ठीक है, ये इधर आएगा बी सी ओवर ए बी। ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ऑपोजिट आ गई हमारे पास बी सी और ये हमारे पास जो है ना हाइपोटेन्यूज आ गया ए बी। बी सी की वैल्यू है हमारे पास 24 और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी कॉस ए। ठीक है, कॉस ए में जो है ना कॉस ए का फार्मूला है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए बी और एडजेंसेंट जो इसके साथ वो ए सी। ठीक, एंगल ए के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ना, तो ये ए सी है आपके पास 7 और ए बी आपके पास है 25। ये आपके पास आ गया 7/25। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 ये tan है। tan का फार्मूला ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट, इसका ऑपोजिट है ए बी, सॉरी बी और सी इसका ऑपोजिट है। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट बी सी और इसकी जो है ना एडजेंसेंट या इसकी जो हाइट है वो है ए सी। इसकी हाइट है ए सी, ये हमने लगाया। बी सी की वैल्यू हमारे पास आई 24 और ये 7। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है साइन बी। ठीक, अब हमने साइन बी के अकॉर्डिंग जो है ना वो देखना है। ठीक है, अब हमारा जो ऑपोजिट और एडजेंसेंट है उनकी वैल्यूज जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब जो है ना वो हमने साइन बी के अकॉर्डिंग देखना है। साइन बी के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमारा ऑपोजिट है ए सी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा जो 90 के एंगल, क्योंकि 90 के एंगल तो नहीं ना इधर चेंज होगा, वो ए बी है, वो ए बी ही रहेगा। ठीक है, इधर ये आ गया ए सी, पहले ऐसे लिख लें ए सी, ये इसके ऑपोजिट हो गया और ये जो है ना एडजेंसेंट इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी। ठीक है, ए सी आपके पास आ गया 7 और ए बी आया 25। ठीक स्टूडेंट्स, ये और 5th वन है आपके पास कॉस बी। ठीक है, कॉस बी का फार्मूला एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेंसेंट जो इसकी वैल्यू है वो है आपके पास एंगल बी के अकॉर्डिंग वो है बी सी। ठीक है, ये आपके पास हो गया बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज है आपके पास ए बी। ठीक है, बी सी है आपके पास 24, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 25। ठीक है, 24/25 आपका आ गया। नाउ स्टूडेंट सी 6 पार्ट में है कॉस टैन बी। ठीक है, 6 पार्ट में टैन बी का फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट। इधर ऑपोजिट जो है अकॉर्डिंग टू एंगल ये आपके पास है ए सी। ठीक है, और एडजेंसेंट है आपके पास बी सी। ठीक स्टूडेंट्स, ऑपोजिट की वैल्यू आई 7 और बी सी की वैल्यू आई 24। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 7/24। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 3. For each of the following right angle triangle, write down the expression for. इधर भी आपको जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल प्रोवाइड की गई हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, तो जो है ना उनके जो है ना आपने जो है ना वो एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ठीक है, इधर आ गया साइन पी आ गया,
कॉस पी, टेन पी, साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन क्यू, और इनकी जो है ना वैल्यूज़ नहीं है कि 1 2 3 4 नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी आपने लिखना है। ये इन्होंने जो है ना वो हमें प्रोवाइड की गई हुई है। ठीक स्टूडेंट्स, साइन और कॉस के मैंने आपको कहा था कि फार्मूलाज आपने अच्छी तरह लर्न कर लेने हैं, ठीक है, लर्न बाय हार्ट, ये आपको होंगे तो ये आप इजीली जो है ना इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना हम इसको जो है ना अकॉर्डिंग टू देखेंगे। ये सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में साइन पी फाइंड आउट करना है कि हमने जो है ना अकॉर्डिंग टू साइन पी अपने एडजेंसेंट और जो है ना वो ये लेनी है, ऑपोजिट लेना है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि ये इसके होता है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल, ये राइट एंगल है और इसके जो ऑपोजिट लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, ये आ गया आपके पास साइन पी। साइन पी जो है ना एंगल, ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है पी क्यू है। ठीक है, साइन साइन का जो फॉर्मूला है वो है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसकी ऑपोजिट लाइन है क्यू आर। ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट लाइन है वो क्यू आर है और इसका हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। ठीक स्टूडेंट्स, ये पी क्यू आर की जो वैल्यू है वो वाई है और पी क्यू की जो वैल्यू है वो जी। ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स में बेशक आप साथ राइट डाउन कर दें, नहीं रेशियोज हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में, वाई ओवर जी। ठीक है, ये आपके पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपके पास जो पार्ट नंबर 2 है, आपने फाइंड आउट करना है कॉस पी। ठीक है, कॉस पी का फार्मूला है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेंसेंट है आपके पास पी आर और हाइपोटेन्यूज है आपके पास पी क्यू। ठीक, ये एडजेंसेंट की वैल्यू आपके पास x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास c। ठीक है, ये एक्स जी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है tan p। ठीक है, tan p ऑपोजिट की वैल्यू tan p है ऑपोजिट ओवर हाई एडजेंसेंट। ठीक है, ऑपोजिट p के अकॉर्डिंग पी आर, सॉरी आर क्यू। ठीक है, ये आर क्यू और ये इसका जो है ना इसके साथ एडजेंसेंट जिसको हम बेस भी कहते हैं। ठीक है, ये है पी आर, इनकी वैल्यूज लिखी वाई ओवर एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे 3 पार्ट सॉल्व हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आ गया साइन क्यू। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू एंगल क्यू हमारी जो है ऑपोजिट है वो है पी आर। ठीक, और हमारा जो एडजेंसेंट है वो हो गया क्यू आर। ठीक है, और साइन क्यू का आपको फार्मूला, साइन का फार्मूला आपको मालूम है कि वो हो गया ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके ऑपोजिट है पी आर, पी क्यू, एक्स ओवर जी। ठीक है, ये आपका आ गया एक्स ओवर जी। और उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया 5th वाले पार्ट में कॉस क्यू। कॉस क्यू का फार्मूला है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका एडजेंसेंट है क्यू आर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज पी क्यू। ठीक है, क्यू आर आया आपके पास वाई और पी क्यू जेड। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। और 6th वन है आपके पास tan क्यू। ठीक है, tan का फार्मूला है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट या ऑपोजिट ओवर बेस। इसके अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट है वो है पी आर और बेस है क्यू आर। पी आर है आपके पास x और क्यू आर है आपके पास y। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपके पास हो गया x ओवर y। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए इज सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब हमें ट्राइंगल ये प्रोवाइड की गई हुई है, इसकी हमने वैल्यूज़ लिखनी है और ये सब हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में साइन पी। अब इधर साइन पी, इसके अकॉर्डिंग हमने एंगल्स को देखना है। साइन पी जो है ना वो उसके इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट है ना वो ये अकॉर्डिंग टू पी वो है हमारे पास पी आर क्यू।
आर क्यू, और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है ना वो ये 90 का, ये सामने ये है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, आर क्यू आ गई हमारे पास जी, और पी क्यू हमारे पास आ गई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई z ओवर एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, कॉस पी। अब हमने इधर कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस का फार्मूला है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और इधर जो अकॉर्डिंग टू पी हमारे पास एडजेंसेंट है, जो उसके साथ वैल्यू है या बेस भी इसको कहते हैं, वो है हमारे पास पी आर, और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। पी आर की जो वैल्यू है वो है वाई, और पी एक्स की वैल्यू एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया वाई ओवर एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ पार्ट नंबर 3, tan p। ठीक स्टूडेंट्स, tan p का हमारे पास फॉर्मूला है ऑपोजिट रेशियो, जो हमें है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट। ऑपोजिट वैल्यू जो है हमारे पास tan, ऑपोजिट वैल्यू इधर है पी आर। ठीक है, सॉरी ये क्यू है, क्यू आर, और इसकी जो बेस की वैल्यू है, जो इसकी एडजेंसेंट वैल्यू है, वो है पी आर। ठीक, ये हमारे पास आ गया जी ओवर वाई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इज सॉल्व। फोर्थ पार्ट में हमने करना है साइन क्यू। अब हमारा जो है ना वो एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने की वजह से हमारे एडजेंसेंट और ऑपोजिट्स भी जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन क्यू जो है ना वो हमारा ऑपोजिट ये है पी क्यू, और एडजेंसेंट ये है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका ऑपोजिट है हमारे पास पी आर, और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। पी आर वाई जी पी आर वाई और पी क्यू एक्स। ठीक, ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, कॉस क्यू। कॉस क्यू का फार्मूला, कॉस का फार्मूला है एडजेंसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी क्यू, और क्यू के अकॉर्डिंग जो एडजेंसेंट है वो हमारे पास है क्यू आर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी ओवर एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट वन tan क्यू। tan क्या हमारे पास फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर एडजेंसेंट या परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, इसके ऑपोजिट है पी आर, और एडजेंसेंट है हमारे पास क्यू आर। ठीक है, वाई ओवर जी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स question number 3, all parts are solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.